नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना और नरगिस दत्त का है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्री नरगिस के बीच के एक दिलचस्प और बहुत कम चर्चित रिश्ते के बारे में बताएंगे। ये कहानी है सम्मान, प्रेरणा और एक पीढ़ी के दो महान कलाकारों के बीच एक खास जुड़ाव की। तो सबसे पहले बात नरगिस और राजेश खन्ना की। नरगिस, जिनका असली नाम फातिमा रशीद था, 1940 और 50 के दशक की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से एक, और हां, सबसे महंगी भी। उन्होंने बरसात, आवारा और मदर इंडिया जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। दूसरी ओर राजेश खन्ना ने 1969 में आराधना से हिंदी सिनेमा के फलक पर मजबूत कदम रखा। हालांकि उससे पहले उनकी कई फिल्में आई थी। आखिरी खत से ये सफर शुरू हुआ था, लेकिन जो सुपरस्टारडम उन्होंने आराधना से पकड़ा, उस 70 के दशक के सुपरस्टारडम के शीर्ष पर राजेश खन्ना को ले गया। राजेश खन्ना से नरगिस बहुत सीनियर थीं, उम्र में भी और करियर में भी। और अब आते हैं उस किस्से पर जो इन दोनों के बीच के जुड़ाव को बेहद खास बनाता है। नरगिस, जो उस समय तक फिल्मों से दूर हो चुकी थीं और सुनील दत्त के साथ अपनी पारिवारिक जिंदगी में व्यस्त थी, राजेश खन्ना के स्टारडम से बेहद प्रभावित थीं। एक बार एक इंटरव्यू में नरगिस ने कहा था, राजेश खन्ना में वो आकर्षण है जो दर्शकों को बांध लेता है। उनकी आंखों में कुछ खास बात है जो सीधे दिल को छूती है। नरगिस ने यह भी कहा था कि राजेश खन्ना का अभिनय उन्हें युवराज की तरह लगता है, जैसे कोई राजकुमार हो जो हर किरदार को खास बना देते हैं। नरगिस और राजेश खन्ना की पहली मुलाकात किसी फिल्म के सेट पर नहीं, बल्कि एक अवार्ड फंक्शन में हुई थी। उस समय राजेश खन्ना अपने करियर के शिखर पर थे और नरगिस ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सराहा और यह भी कहा कि वो हिंदी सिनेमा के वर्तमान ही नहीं हैं, वो हिंदी सिनेमा के भविष्य भी हैं। राजेश खन्ना, जो नरगिस को अपना आदर्श मानते थे, इस तारीफ से बेहद खुश हुए। उन्होंने नरगिस से कहा कि आपने जो मेरे बारे में राय बनाई है, मैं उसे बनाए रखने की पूरी कोशिश करूंगा कि हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से करूं। कहा जाता है कि नरगिस ने राजेश खन्ना को सलाह दी थी कि वो अपनी स्टारडम को संभालने के लिए विनम्र बने रहें, अपनी विनम्रता को न खोएं। लेकिन वक्त के साथ साथ सुपरस्टारडम का नशा और उम्र भी, महज 28-30 साल के नहीं थे राजेश खन्ना जब सुपरस्टारडम के पीक पर थे, तो ये सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि नरगिस राजेश खन्ना की प्रतिभा की प्रशंसा हमेशा करती थीं। उस दौर के कई इंटरव्यूज ऐसे हैं नरगिस के, चूंकि वो सोशल लाइफ में थी, पब्लिक लाइफ में थी, सोशल वर्क करती थी, तो उनसे जब उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में पूछा जाता था तो वो कभी बचती नहीं थी। वो बेबाक होकर कहती थी और खुलकर तारीफ करती थी। हालांकि ये और बात है कि राजेश खन्ना के हिंदी सिनेमा में अचानक से छा जाने से सुनील दत्त, जो खुद नरगिस के पति थे, उनका स्टारडम भी डगमगा गया था और अचानक से राजकुमार, दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, ये सारे कलाकार अचानक से बूढ़े लगने लगे और ढलान पर आ गए। नरगिस यूं तो राजेश खन्ना की प्रतिभा की हमेशा प्रशंसा करती थी, लेकिन एक बार उनकी आलोचना भी की। नरगिस ने कहा था कि राजेश खन्ना में स्टारडम का एक नशा है, अगर वो इसे काबू में नहीं रखेंगे तो ये उनके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक ऐसा बयान था जो राजेश खन्ना के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा गया। राजेश खन्ना से उस दौर की मीडिया के पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि आपके बारे में नरगिस जी ने ऐसा कहा है। राजेश खन्ना ने इस पर कभी कहीं कोई जवाब दिया हो, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिलता। नरगिस और राजेश खन्ना का रिश्ता कभी भी व्यक्तिगत नहीं था, लेकिन ये एक पीढ़ी के दो महान कलाकारों के बीच सम्मान और प्रेरणा का रिश्ता था।
नरगिस ने राजेश खन्ना को एक ऐसे अभिनेता के रूप में देखा जो सिनेमा के बदलते स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता था। वहीं राजेश खन्ना ने नरगिस को हमेशा एक प्रेरणा के रूप में माना। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं अपने करियर में नरगिस जी की तरह आधा भी योगदान दे सका तो मैं खुद को सफल मानूंगा। और उसके बाद हम सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना ने जो सुपरस्टारडम छुआ वो सीधा लोगों के दिल में उतर गया। एक किस्सा और है जो नरगिस और राजेश खन्ना के बीच के गाढ़े स्नेह को दर्शाता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि नरगिस राजेश खन्ना से बहुत सीनियर थी। एक बार हुआ क्या कि नरगिस की बेटी नम्रता दत्त, और छोटी थी वो, लेकिन फिल्में देखती थी, तो राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम से वो भी बच नहीं पाई। और एक रोज माँ से उन्होंने कहा कि मुझे राजेश खन्ना से मिलना है। अब नरगिस जी ने पता किया कि राजेश खन्ना की शूटिंग इस वक्त कहाँ हो रही है, और जब उन्हें खबर मिली कि फला जगह पर काका शूट कर रहे हैं और शाम तक वहीं रहेंगे, तो नरगिस जी ने फटाफट ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी निकाली गई और बिटिया को लेकर सीधे बिना सुनील दत्त से पूछे, बिना कोई सलाह मशवरा के सीधे उसी शूटिंग सेट पर नरगिस जी पहुंच गई बेटी को लेकर। और वहां पर राजेश खन्ना अपना शूट कर रहे थे, और जैसे ही वो फ्री हुए फौरन आकर नरगिस दत्त से मिले, और मारे खुशी के उनका ठिकाना नहीं था कि नरगिस जी आज मेरे सेट पर आई हैं। और आने का कारण पूछा तो नरगिस जी ने बताया कि भाई मैं ही आपकी फ़ैन नहीं हूं, मेरी बिटिया भी आपकी फ़ैन है, और ये आपसे ऑटोग्राफ लेने आई है। अब इस बात को सुनकर थोड़ा सा अचरज में पड़ गए राजेश खन्ना, थोड़ा सा शर्माए भी कि नरगिस दत्त जैसी सुपरस्टार और वो मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए आई हैं बेटी के साथ। खैर, राजेश खन्ना ने सकुचाते हुए, शर्माते हुए अपना ऑटोग्राफ नरगिस जी को दिया, और उसके बाद दोनों मेल मुलाकात करके वहां से चले गए। इस किस्से को उस दौर में एक फिल्म मैगजीन ने पब्लिश किया था, जहां से ये निकलकर सामने आया, ये बात निकली कि नरगिस जी सेट पर आई थी और उन्होंने राजेश खन्ना से मुलाकात की। और ये उस दौर का अदब था कि बेशक आलोचना हो रही है या कोई चीज़ समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो कलाकार होते थे वो इस बात को समझते थे, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के इस मेल मुलाकात को, इस रेस्पेक्ट को, सम्मान को उसी तरीके से देखते थे जैसा समाज में होना चाहिए। आज की तरह नहीं, आज तो कोई अपने आप को बड़ा मानने को तैयार नहीं है, कोई अपने आप को छोटा मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। सीनियर को सीनियर की तरह देखा जाता था, और जूनियर की जिम्मेदारी होती थी कि वो सीनियर को पूरी रिस्पेक्ट दे। ये बात सुपरस्टार होते हुए भी राजेश खन्ना नहीं भूले थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।